नर्मदे हर जुनून में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो नर्मदा प्रेमी हमारे साथ हैं, उन्हें आप में से कई लोग राम राम इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो उनका नाम है प्रशांत राणा जी। उनकी एक नर्मदा परिक्रमा पूर्ण हो चुकी है और वो अभी दूसरी परिक्रमा के मार्ग पे हैं। तो मैंने उनसे कुछ गुजारिश की कि क्योंकि उनका इतना नॉलेज है, तो मैंने उनसे गुजारिश की कि आप हमें एक छोटा इंटरव्यू दीजिए मैया के बारे में कुछ जानकारी लेने के लिए। तो वो तैयार हो गए और इस वक्त वो ओंकारेश्वर में बैठे हैं मैया किनारे। तो चलिए सीधे वक्त ना बर्बाद करते हैं, उनसे बात करते हैं और मैया के बारे में जानकारी लेते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर जी। बाबा जी, सबसे पहले तो आज हमारा बहुत सौभाग्य कि जिसके पीछे आधी से ज्यादा दुनिया पागल है, राम राम इंडिया की, उसके उसके साथ आज हमारी मुलाकात हो गई, जूम पे ही सही पर। सब माई की कृपा। हाँ, माई की कृपा, ये बात सही है। और अच्छी बात ये कि आप मैया के पास ही बैठे हुए हैं। तो ऐसे तो आपको हाँ जी। बहुत लोग जानते हैं, पर जो नहीं जानते हैं उनके लिए आप आपका परिचय थोड़े में देंगे? मैं ज्यादा शब्दों में नहीं बोलूंगा। मैं नर्मदा जी का छोटा सा सेवक हिमाचल से आता हूँ और गुरु स्थान है मेरा केदारनाथ। बस इतना ही बोल सकता हूँ। ज्यादा इससे क्या बोले, है वो छोटा सा सेवक। चलिए, ये आपका बड़प्पन है कि जो आप आपके बारे में ज्यादा नहीं बोलते हैं एक्चुअली। नहीं, पर ठीक है। आपका एक्चुअली बचपन कहाँ पे बीता है बाबा जी? मेरा बचपन हिमाचल प्रदेश में बीता है, उत्तर भारत में ही मैक्सिमम रहा मैं। अच्छा। फिर वहां से और ज्यादा ऊपर गया, मतलब हिमाचल प्रदेश से ऊपर ही केदार खंड में गया। फिर हम्म। वहां से गुरुजी से मुलाकात होने के बाद में बचपन का जो जवानी है वो वहां पे बीत गई थोड़ी सी। तो ये फिर उसके बाद में मैं अभी नर्मदा खंड में हूँ। अच्छा, तो ये ऐसे मतलब आध्यात्मिक क्षेत्र में आपका रुझान मतलब बचपन कब से, मतलब बचपन से ही था क्या? अभी मैं बात करूँ आध्यात्मिक क्षेत्र में कब गया मैं, तो बचपन से मैं अगर अपने माता पिता को पूछता हूँ कि मैं कब से हूँ इस बारे में, तो वो बोलते हैं कि बचपन से ही थे तुम। लेकिन उसके बाद में जैसे पेड़ बड़ा होता है, वो आध्यात्मिक जो ऑरा होता है वो भी बड़ा हो जाता है। उसके बाद में कुछ साल गैप पड़ गया, फिर बाद में गुरुजी से मुलाकात या फिर अध्यात्म के प्रति अट्रैक्शन, तो उसके हिसाब से वो बचपन से ही था मतलब। तो आपके आपके गुरुजी के साथ मुलाकात कैसे हुई? गुरुजी के साथ मुलाकात जब केदारनाथ गया था मैं, तो ब्रह्म कमल बोलते हैं ऊपर होता है, वासुकी ताल की तरफ केदारनाथ से ऊपर ब्रह्म कमल होता है। तो ब्रह्म कमल को लेके केदारनाथ जी के ऊपर चढ़ाने से बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है, ऐसा बताया जाता है अच्छा। ग्रंथ में। तो अच्छा। मैं सोचा कि भाई अपने से कुछ हो नहीं पाएगा तो उतना ही करें हम जाने के बाद में। तो और ब्रह्म कमल बहुत यूनिक वस्तु है, तो इससे अच्छा हम लेके भी आए और चढ़ा भी दे एक भोलेनाथ जी को। तो वैसे ढूंढने गया था, तो वो तो ब्रह्म कमल तो मिले बहुत सारे। उसके बाद में आधे आधे रास्ता खो गया था। तो अच्छा। खोने के बाद में गुरु जी से ही मुलाकात हो गई, तो तब से फिर गुरु जी की वही मुलाकात मुझे अभी भी याद है। वो जो क्षण था, और अभी मैं अगर वो याद करता हूँ तो वहीं पे पहुंच जाता हूँ। हाँ, तो सही। ऐसा मुलाकात हुई थी। तो आपके गुरुजी का नाम क्या है? गुरु जी का हमारे पंथ में नाम नहीं लेते। अच्छा, ऐसा है क्या? ओके ओके हाँ ओके। जी, और जितनों को भी पता है उनका नाम सिर्फ गुरुजी के हिसाब से पता है। अभी उनके 12-13 ही शिष्य है सिर्फ, जो सबसे बड़े 80 साल के, उनको भी उनका नाम नहीं पता। अच्छा, ऐसा? ओहो, ये हाँ उनके जी। प्रति आपका भाव है, श्रद्धा है, इसलिए आप रिस्पेक्ट से उनका हाँ नाम जी। नहीं लेते। अच्छा अच्छा। हाँ जी। हाँ जी। तो फिर ये जब और देखो कैसे गुरु बोलते हैं ना कि शिष्य की जब लेवल बढ़ जाती है तो गुरु खुद आता है आपके पास। तो आपको ऐसे आपका जब आपका साधना का लेवल बढ़ गया तो गुरु जी आके आपको, तो आपने प्रॉपर दीक्षा वगैरह ली है उनसे? हाँ जी, प्रॉपर दीक्षा मेरी हो गई है। अभी संन्यास लेना बस, वो पूरा हो जाता है फिर वो तो आप दीक्षा। क्या अभी रुद्राक्ष दीक्षा है मेरी और मंत्र दीक्षा है। क्या फर्क होता है इसमें? अ, हर बहुत सारी तरीके की दीक्षा होती है, रुद्राक्ष दीक्षा, मंत्र दीक्षा, स्पर्श दीक्षा, जैसे आप देखते हैं हम्म। और बाकी संप्रदायों में। तो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, और जैसे अखाड़ा होता है, संप्रदाय होता है, उसके तरफ से उसकी दीक्षा भी बदल जाती है। अच्छा, तो और आपकी। गुरु माने जाते हैं, 7 गुरु माने जाते हैं वैसे तो वो हम्म। अलग अलग दीक्षा दे सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो आप आपकी कौन सी दीक्षा हुई है? मेरी रुद्राक्ष दीक्षा और मंत्र दीक्षा है। तो रुद्राक्ष से मेरे को एक बात याद आया कि मैंने सुना है और देखा भी है आपके इस पे की। तो आप रुद्राक्ष मतलब कितने प्रकार के रुद्राक्ष, उसके बारे में आप बताएंगे कितने प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं और उसके क्या क्या बेनिफिट है, किसने धारण करना चाहिए? प्रकार के नहीं बोल सकते, कितने मुखी बोल सकते हैं। हाँ, मुखी। अभी उल्लेख, वैसा उल्लेख आता है शिव पुराण में, शिव महापुराण में 14 मुखी तक है, 1 से 14 मुखी तक। ठीक। अच्छा। हम्म। लेकिन
शिव महापुराण से भी हम बाद में जाते हैं रावण के दौर पे। तो रावण के दौर में रावण को शिव जी ने दिया था 27 मुखी रुद्राक्ष दिया था। अच्छा। ठीक है, 27 मुखी रुद्राक्ष मतलब 27 मुखी एग्जिस्ट करता है। अभी तो क्या है, अभी 30 मुखी से भी ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि मौसम बदलता जा रहा है तो उसमें मुख भी आते जा रहे हैं। इस वजह से मुख का तो बता नहीं सकते, लेकिन अपने धरती पे सिर्फ तीन देशों में रुद्राक्ष पाया जाता है, इंडोनेशिया, भारत और नेपाल। अच्छा। सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष नेपाल का माना जाता है। अच्छा अच्छा। तो ये ऐसे रुद्राक्ष के मतलब बोल सकते हैं आप। हाँ हाँ हाँ। तो ये अच्छा, मैया के यहाँ पे भी फिर आप अभी जो आपने रुद्राक्ष पे माला पहनी हुई है वो पंचमुखी है? हाँ जी, ये 5 मुखी है। ये इंडोनेशियन माला होती है, इतने छोटे मनियों में सिर्फ इंडोनेशियन बनती है, ये हमें इसलिए ये माला पिरोनी हो तो यही आती है। है ना। अच्छा, ये हमें पता कैसे चलेगा कि मतलब कॉमन मैन को कैसे पता चलेगा कि ये रुद्राक्ष है, क्योंकि आर्टिफिशियल इतने निकले हैं अभी, तो कैसे पता चलेगा हमको, ऐसा कॉमन मैन को, जो नॉर्मल पब्लिक है उनको कैसे पता चलेगा कि सही है कि क्या होता है, रुद्राक्ष आखिर है तो बीज ही, एक फल का बीज है। तो उसके रेशो से पता लगता है, उसके मुखों से पता लगता है। और हम ज्यादा उसको ध्यान से देखें तो उसमें कोई भी बनावटी चीज नहीं होती। मतलब कोई कोई अभी मार्केट में देखते हैं आप, ओम का रुद्राक्ष होता है, त्रिशूल बना होता है या फिर शिवलिंग बना होता है। प्रकृति को आपकी पूजा किससे करते हैं आप, उस आकार का कोई ज्ञान नहीं है प्रकृति को। अच्छा। प्रकृति कुछ भी बना सकती है। तो इसका मतलब हम शिवलिंग वगैरह वो सभी नकली है, वो सिर्फ बनावटी है। तो देख के ही पता लगा सकता है, या तो फिर जानकार हो, उसके बारे में पढ़ाई करनी पड़ती है, तभी पता लग सकता है। अच्छा अच्छा। अभी एक सबसे मेन मुद्दे पे आती है आपके लिए कि सबसे जैसे जो हमारा जो जान है, हमारी जो मैया है, उसकी तरफ आपका रुझान कैसे हुआ, मतलब आप कैसे मैया की तरफ आए? मुझे गुरुजी की आज्ञा से ही आना पड़ा। मतलब गुरुजी ने बोला था, अभी क्या होता है 24-25 साल की उम्र में जवानों को एक मोड़ पे खड़े होते कि क्या करें हम आगे लाइफ में। अभी आपने ही बहुत सारे देखे होंगे कि 24-25 साल हो गए, फिर उनको गड़बड़ होती है दिमाग में, जिसको केमिकल लोचा बोलते हैं, कि हम आगे क्या करें, लाइफ में क्या करें, हम इंजीनियर बने या डॉक्टर बने। ऐसा ही होता है सब में, वो डिसाइड नहीं कर पाते। तो मेरा भी वैसा ही था, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि जिंदगी में क्या करे, अपनी लाइफ को क्या बनाए। फिर बाद में क्या हुआ, गुरुजी से मिलने के बाद में उन्होंने, मैं तो बोल रहा था उनको कि पूरा संन्यास दे दो, अपने पास रख लो। अच्छा। तो वो बोले इतने जवान हो, ठीक है, एनर्जी है, जो कि एनर्जी अध्यात्म में वृद्ध लोग ज्यादा आते हैं तो उनमें नहीं रहती। तो जवान हो तो अध्यात्म सही डायरेक्शन उसको मिलना चाहिए, और जवानी की एनर्जी को। तो उन्होंने बोला अगर तो आपको ये सब एनर्जी कहाँ लगानी है ये पता लगाना है, तो आपको यात्रा करनी पड़ेगी। यात्रा भी ऐसी कि जो अध्यात्म भी हो और बहुत सारी चीजों की ट्रेनिंग भी होती जाए। लोग कैसे है, प्रकृति का क्या हाल है, लोगों का कैसा चल रहा है, और बाकी सारी चीजें कैसे बदल रही है, लोगों का स्वभाव कैसा है, ये जानना पड़ेगा। तो ये नर्मदा यात्रा उन्होंने भी की थी, इस वजह से उन्होंने भेजा था। फिर उसके बाद में उद्देश्य मुझे मिल गया यहाँ पे, वो तो उन्हीं की कृपा है। उद्देश्य ढूंढने के लिए ये सब हुआ। अच्छा, तो ये आपने कब की? आपकी एक नर्मदा परिक्रमा पहले को हो गई ना पूरी, वो कभी की आपने, कौन हाँ से जी, हाँ साल? जी, 21 में शुरू की थी, 21 दिसंबर को, मतलब 2021 में दिसंबर को। फिर अच्छा। 21-22 ऐसे 2 सालों में हो गई थी वो। आपको पूरे कितने महीने लगे कंप्लीट करने के लिए? लगभग 4.5 महीने लगे। हाँ ना? 4.5 महीनों में अपनी पूरी कंप्लीट हुई। वो थोड़ा सा ज्यादा ही दौड़ गया था मैं, लेकिन हो गई थी कंप्लीट 4.5 आपने में। हर तीर्थ क्षेत्र कवर की, जहां जहां आप जा सकते थे वो आपने वो कोशिश की दर्शन करने की ना? हाँ जी, ये एज का थोड़ा सा मेरा सही था, इस वजह से क्या था, मैं ज्यादा दौड़ सकता था, ज्यादा दूरी से जा सकता था। और मैं अगर किसी तीर्थ स्थान में अंदर जाता हूँ, बाहर आता हूँ, तो भी मुझे इजी पड़ता था, क्योंकि जवान होने की वजह से फटाफट जाके आना, फटाफट दर्शन करके आना। और ढूंढना, पहले तो ढूंढ के जाना पड़ता है। मतलब नर्मदा पुराण का पूरा अभ्यास करके गया था, इस वजह से कहाँ पे क्या है ये थोड़ा सा अंदाजा लग गया था मुझे, इस वजह से हाँ। गया था मैं। तो मतलब आप जो आता है उसे तो एक बार तो भी थोड़ा नर्मदा पुराण थोड़ा तो भी मालूमात कर लेनी चाहिए आपके अनुसार ना? थोड़ा नहीं, पूरा ही करना चाहिए। अभी वो ठीक तो है। हाँ।
क्योंकि अब वो तो क्योंकि क्या, हम्म, हाँ जी बोलिए। क्योंकि वो तो क्या है, मेरे को लगता है कि देखो किसान ऐसे कितने ऐसे लोग निकलते जो पढ़े लिखे भी नहीं है किसान। देखो मैंने देखा है परिक्रमा में गांव के लोग झुंड के झुंड निकलता है एकदम। वो तो मेरे ख्याल से अभी ये ट्रेंड बन गया है, फैशन बन गया लोगों का एक, मतलब क्या बोलते हैं, कॉलर टाइट करने के लिए बन गया है। तो उन लोग तो पढ़े लिखे नहीं है, बट उनको थोड़ी मालूमात होनी चाहिए ना। मेरे को लगता है कि क्या पुराण, मतलब सब पुराण है, 18 पुराण, नर्मदा का ही पुराण क्यों है ये, क्या मतलब क्यों है नर्मदा? आपको सारी बात बताता हूँ पुराण के बारे में। हम्म नर्मदा पुराण अलग पुराण बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? हम्म स्कंद पुराण जो है, स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है, 18 पुराणों में से सबसे बड़ा, हम्म जिसमें बहुत ज्यादा अध्याय है। सबसे ज्यादा अध्याय स्कंद पुराण में। अच्छा। वो क्यों है? क्योंकि हर खंड का उसमें वर्णन है। केदार खंड का वर्णन है, काशी का वर्णन है, ऐसे सारे खंडों का वर्णन है उसमें। इसमें से ही एक आता है नर्मदा खंड, अच्छा। जिसको रेवा खंड भी बोलते हैं स्कंद पुराण में। तो उस रेवा खंड का पूरा एक बंच बना के उसको अलग नर्मदा पुराण बनाया गया। ये ऐसे। और ज्ञान के बारे में बताता हूँ कि क्यों रखना चाहिए ज्ञान। क्या होता है, हम जहां भी जाते हैं हम इतना रिसर्च करते हैं। मतलब अगर मुझे शिमला जाना है तो मैं वहां के होटल्स ढूंढूंगा, मेरे को रुकने की जगह कहाँ पे है, मेरे को खाने की जगह कहाँ पे है, ये करने की जगह कहाँ पे है। तो हम जहाँ पे इतनी लंबी यात्रा इतनी मेहनत से कर रहे हैं और शास्त्र के हिसाब से भी कर रहे हैं, पुण्य कमाने के लिए भी जा रहे हैं, मतलब मल्टी यात्रा है ये सारी चीजें। तो इसके लिए हम क्यों पीछे पड़ जाते हैं हम? एक मैं बात बताना चाहता हूँ आपके चैनल के द्वारा, कि आप अनुभव मत पढ़िए किसी के, और ना ही वीडियो। अनुभव अनुभव अनुभव, ये अनुभव जो चीज है ना, वो बहुत सबसे खतरनाक होती जा रही है। अनुभव मत पढ़िए आप। अनुभव पढ़ने हैं तो बड़े आदमी के पढ़िए। बड़े आदमी हमारे लिए मार्कंडेय जी। हाँ। और मार्कंडेय जी ने इतना अच्छा ब्लॉगिंग करके, उस टाइम की ब्लॉगिंग करके उन्होंने लिख के रखा हुआ है। सोच लो बराबर। फिर कितना हाँ। सुंदर काम कर रखा है। और उनकी ब्लॉगिंग ऐसी थी। आपको एक एग्जांपल दूंगा। अमरकंटक में हम जाते हैं तब नर्मदा जी के, अभी मैं बताऊंगा और आप आंखें बंद करके सुनना, फिर आपके जो ध्यान में है वही दृश्य आएगा। नर्मदा जी के हम जब अमरकंटक में जाते हैं तब पत्थर रहते हैं, पत्थरों के ऊपर जड़ रहती है। किसकी? पेड़ों की जड़ रहती है, बड़े बड़े पेड़ों की जड़ रहती है। और पत्थर उस जड़ पेड़ों को पेड़ और जड़ मिक्स होते रहते हैं, मतलब उसके ऊपर ऐसे रोल रहता है। फिर उसके नीचे मैया बहती रहती है। आप उस पत्थर को और जड़ को कान लगाओगे तो आवाज आएगा पानी का, आवाज आएगा। और आपको दिखेगी नहीं, कहीं कहीं इतना सा छेद रह गया होगा तो बहता पानी दिखेगा। अच्छा। हाँ, उस जल को अगर आप वहां पे पैर रखते, हाथ रखते, तो इतनी सुंदर भाप निकलती है। अगर रात होगी तो गर्म भाप निकलेगी और दिन होगा तो ठंडी भाप निकलेगी। और इतना सुंदर पानी होता है, वो जड़ी बूटियों से लगते हुए आता है। और जो पत्थर, अलग अलग तरीके के पत्थर, ग्रेनाइट है, व्हाइट स्टोन है, ब्लू स्टोन है, और ये अपना संगमरमर का पत्थर है, इन सब से, और जड़ी बूटी जो जड़ होती है, जड़ी बूटियों के जड़ों से होते हुए आता है। मिट्टी इतनी तरीके की है नर्मदा किनारे, लाल मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, काली मिट्टी है, इन सभी मिट्टी से एल्कलाइन होके आता है। और जो नर्मदा किनारे आते हैं उनके रोग, शुगर, बीपी, चर्म रोग और पेट से संबंधित बीमारी, किडनी से संबंधित, लिवर से संबंधित मैक्सिमम बीमारियां खत्म होने का यही कारण है। इतनी सारी चीजें हैं नर्मदा जी के। तो फिर उन्होंने इतना अच्छा वर्णन किया है, तो हम वर्णन पढ़ के आना चाहिए ना। तो इसलिए सब पता होना चाहिए हमको। हाँ, तभी उस चीज का आस्वाद ले सकते हैं हम, जब मालूमात हो तो ही ले सकते हैं। सही है। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि अनुभव 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 मत देखो। लोगों को यही है कि मैं जाऊंगा, मुझे अनुभूति मिलेगी, मुझे अनुभव मिल जाएगा, और ऐसे देखो उसको दिखाना है वो तो दिखाएगी, उसको जो करना है वो तो करा ही देती है आपसे। आपको भी कुछ अच्छे से अविस्मरणीय ऐसे आए होंगे अनुभव, जो कि मतलब वो बताए तो ठीक है, नहीं बताए तो भी हर एक की जर्नी खुद की है, उसने अपनी खुद करना चाहिए। नहीं, मैं बताता हूँ ना, अनुभव बताता हूँ मैं। क्या है अनुभव? अनुभव का पहले तो मतलब समझिए कि हमें दिल को क्या लगा, मतलब हमारे मन को, हमारे बुद्धि को और हमारे आत्मा को उसका अनुभव कैसा हुआ, मैया का अनुभव कैसा हुआ। अनुभव का मतलब चमत्कार नहीं होता। ठीक है, जो चमत्कार हुआ
वो फिर आपके और परमात्मा के बीच में हुआ, आपके और मैया जी के बीच में हुआ। वो आप अगर चमत्कार बताते हैं किसी को तो नहीं रहता, उसका कुछ भी नहीं रहता, वो सिर्फ खुद को बड़े करने की वो कोशिश है अच्छा। कि हमारे साथ ये हुआ, मतलब हम कितने बड़े हैं। मैं किसी के बारे में वैयक्तिक नहीं बोल रहा, लेकिन ऐसा है, आप खुद के मन को पूछोगे तो ऐसा ही है। और मैं सच बात बोलता हूँ, अगर मैं बड़ा बनना चाहूंगा तो मुझे मैया जी ने दर्शन दिए डायरेक्ट, ऐसा मैं बोल दूंगा। लेकिन क्यों बोलना, उससे क्या ही हो जाएगा। हाँ। और अनुभव के बारे में मेरे अनुभव बताऊं मैं, मेरे अनुभव ऐसे है, मैं जब नर्मदा जी को देखता हूँ ना, अगर कोई भी स्वरूप है देखता हूँ तो 6 घंटे तक देख सकता हूँ। और वो 6 घंटे तक देखते देखते मैं खुद से ही सवाल पूछता हूँ, और खुद से ही मन में ऐसा लगता है कि इसका उत्तर क्या होगा, अगर ये दुख है तो उसका उत्तर क्या होगा। वो जब सवाल पूछता हूँ खुद के ही मन से, तो मेरा ही मन, सत्य वाला मन उसका जवाब देता है। वो मैया का स्वरूप है, इसको अनुभव बोल सकते हैं हम। और मेरे अनुभव ऐसे ही है, जब भी दुख होता है तब भी मैया को बोलता हूँ, जब भी खुशी होती है तब भी सबसे पहले मैया को बोलता हूँ और उनकी तरफ देखता हूँ। हम आंखों से जो देखते हैं ना, आंखों से ही सबसे शुरुआत होती है ना पहले तो अनुभव की। तो हम जो सुंदरता देखते हैं मैया की, वही सुंदरता दिल में बस जाती है, और मैं कहीं भी रहूं, आंखें बंद कर लूं, वो सुंदरता याद आनी चाहिए, उसको अनुभव। हाँ, और मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि आप मांग मांग के, एक बार मांगते हो, 2 बार मांगते हो, 3 बार मांगते हो, 10 बार मांगोगे, 100 बार मांगोगे, जब आप 24/7 मैया के साथ हो तो आप क्या ही मांगोगे। एक टाइम आता है जहां आप मांगना बंद करते हो, और वो क्षण जहां आप मांगना बंद करते हो, शी स्टार्ट्स टू स्पीक विथ यू, वो आपसे बात करने लगती है, और वही आपको उत्तर मिल जाता है आपके प्रश्न का, है ना। मतलब सही बात, ये बिल्कुल आपने सही बात बोली, वो ऐसे कोई अभी ऐसा ही है। पुराणों ऐसा नहीं है कि वो प्रकट हो गई और 4 हाथों में लेके और ये लेके जल लेके वो आंसर दे देती है, वो हमें बता देती है, वो मार्ग दिखा देती है, बस वही उसका आंसर है। वो समझने के लिए एक तो ये भी चाहिए और आंखें भी चाहिए, वो हमारी उतना दिल भी साफ होना चाहिए। वो साइंस का भाग है, बहुत सारी चीजें साइंस भी बताता है, और बहुत सारी चीजें वेद पुराण भी बताते हैं कि हम जब यहाँ से क्लियर हो तो बहुत कुछ क्लियर हो सकता है। हाँ। हम बुद्धि से क्लियर होने चाहिए, तब दिखने लग जाता है। और हमारे भगवान हमारी तरह ही दिखते हैं क्या? उनके अभी हाथ है उनके भी पैर है, ऐसा हो सकता है क्या? वो सिर्फ एक डिवाइन पावर है। राइट। और वो थोड़ा सा ऊपर का मतलब जो बड़े बड़े गुरु है वो आपको अच्छी तरह से बता देंगे। मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ कि वो बहुत ऊपर की चीज है। वो हमको हमने फोटो देखी है, मैया जी की मगर पे सवार है, कमल पे बैठी है, हाथ में शिवलिंग है, और उनके सोने का मुकुट है, तो उसी रूप में दर्शन होंगे, क्योंकि हमने उस फोटो को अनुभव किया है। हाँ, हमने वो उस प्रतिमा फोटो को हमारे अनुभव किया। हाँ बना लिए हाँ प्रतिमा, बराबर। हाँ जी। और मेरा देखने का नजरिया है, वो जल स्वरूप है, वो निसर्ग में है, तो वो एक पावर है बस। वो जो पृथ्वी घूमती है ना, जो घूमने वाली पावर है ना, वही एक परमात्मा की पावर है। हाँ। हवा चलती है, वही परमात्मा की पावर है। और आप में जीव बसता है, मुझ में जीव बसता है, पेड़ पौधे में जीव बसता है, वही एक परमात्मा की पावर है। बराबर है। तो अभी ये जैसे अब मैया की अद्भुत इतनी पावर इतनी है, ऐसा कोई मैया की पूरी परिक्रमा में ऐसा कोई अद्भुत ऐसा तीर्थ स्थान या शरण या कोई है जहाँ पे हमने जाना ही चाहिए, मतलब कोई अद्भुत जगह, जैसे अद्भुत मतलब कोई ऐसे चमत्कारिक नहीं बोल रही हूँ मैं, जो क्योंकि क्या होता है, जैसे आपने बताया आप एज वाइज, मतलब मैं पूछ सकती हूँ आपकी उम्र कितनी होगी बाबा जी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल कितनी उम्र होगी? बिल्कुल। मेरी उम्र 28 साल हो गई, और अभी मैं 29 का लगा हूँ, इसी महीने में लगा। बाप रे, अच्छा इसी महीने में क्या? अच्छा चलो। हाँ, 22 तारीख को। चलो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे आपको। तो धन्यवाद। ये तो मतलब बहुत ही, हम लोग के जैसे को हम इतने होने के बाद आप बहुत नसीबवान है कि इतनी कम उम्र में मैया के साथ आ गए हो, उसके आंचल में हो, उसके साथ हो। ये बहुत अच्छी बात है। चलो मतलब इस उम्र में तो हमको, मैं बता रही, हमको तो कोई ज्ञान नहीं था, तो चलो जब क्या होता है इन बारों में, क्या है, अब उम्र का तो अ, हम सोचते हैं सिर्फ मेरे शरीर की उम्र इतनी है, लेकिन क्या होता है, हमारे आत्मा की उम्र करोड़ों साल है। यस, वो भी है। ठीक है, हम दूसरी योनि से आए होंगे, उधर वहां पे कुछ अधूरा रह चुका होगा, तब यहाँ पे आए, फिर जहां से छोड़ा था वहीं से शुरुआत की, ऐसा हो सकता है ना। शास्त्र भी यही बोलते हैं।
ये तो है, आपकी उम्र को देख के अब मेरे को एक चीज समझ में आ रही है कि जितना हम जल्दी इस मार्ग पे आ जाएं उतना अच्छा है ना? हाँ अब जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो एनर्जी काम में आती है। वो एनर्जी, हाँ, हम यूटिलाइज कर सकते हैं, बराबर है। तो मैं आपसे हाँ पूछ जी। रही थी ना कि कौन सा ऐसा अद्भुत जगह है जहां हमने जाना ही चाहिए? अद्भुत जगह एक तो नहीं बता सकता, बहुत सारी है उनमें हम्म। से। मैं बताऊंगा एकांत वाली जगह। आप मंडला जा सकते हैं, हाँ। मंडला के जंगलों में। हम्म। और मंडला जा सकते हैं। अमरकंटक तो सबसे बेस्ट अमरकंटक ही है। हम्म। उसके बाद मंडला का नंबर आता है, उसके बाद आता है शूलपानी क्षेत्र का। ठीक है। तो हम्म। अभी तो आपको जाना हो तो मंडला सबसे सुंदर जगह है। वहां पे मैया का आपको अलग अलग स्वरूप दिखेगा। हम्म। मतलब कहीं पे एकदम स्लो बह रही है, कहीं पे बह ही नहीं रही है, एकदम ऐसा लग रहा है कि एकदम रुकी हुई है। और कहीं पे इतनी तेजी से बह रही है कि अब लगेगा कि अगर हमने पैर भी रख दिया तो हमको बहा के ले जाएगी। और हाँ। जैसे कपिल धारा, दूध धारा, हम्म। इनका भी तो स्वरूप है। दूध धारा में कैसा एकदम सफेद पानी है, हम्म। सफेद मतलब जल है, सॉरी। तो उन वो जल जब हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि ऊपर तो ऐसी थी मैया, अब यहाँ पे एकदम से कैसी होगी। तो हम्म। यही चमत्कार हम बोल सकते हैं। पंचधारा में 5 धारा हो जाती है, सप्त धारा में 7 धारा हो जाती है। और हम्म। वो धारा भी कैसी, हम एक तरफ देखते हैं कि 1-2 किलोमीटर तक ऐसा मैया का पात्र बहुत लंबा दिखता है। हम्म। लेकिन हम जब अमरकंटक मंडला साइड जाते हैं तो 1 फुट की वहां तक मैया को देख सकते हैं हम। और मंडला हम्म। में तो ऐसे चलते चलते हम लगभग घुटने तक भी पानी नहीं होगा। उनका सॉरी, मैं पानी पानी बोल रहा हूँ, वो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। जल नहीं होगा, तो वहां से हम चलते चलते उनको पार कर सकते हैं, ऐसा भी है। और कहीं कहीं छोटे छोटे वाटरफॉल बने हुए, कहीं बड़े बड़े वाटरफॉल है। तो वो जो स्वरूप है ना, देखने को मंडला में ही मिलेगा। हाँ, सही है। मंडला बहुत हाँ अच्छा जी। स्थान है, ये तो है। बहुत सुंदर है और एकांत भी है। कितनी आपकी भावना है, देखो मैं ये समझ सकती हूँ आपकी भावना कि लोगों के लिए पानी और जल ये एक पर्यायवाची शब्द है, पर वो जो भाव जुड़ा है जल में वो पानी में नहीं है ना? वो हाँ जी, मेरे बिल्कुल। को लगता है ये चीजें ना, आप जब धीरे धीरे मैया के समीप आते हो, उसके प्यार में पड़ते, तब आपको ये चीजें समझ में आती है। मतलब मैं मुझे ऐसा लगता था कि ये वो एक नदी है जो बह रही है, वो एक पानी है। लोग आते थे ऐसे 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 करके चले जाते थे, एक टाइम में जब मुझे भी पानी लगता था। फिर कुछ टाइम वो जल हुई, फिर जल से वो थोड़े टाइम बाद वो एक देवी हुई मेरे लिए। और जब परिक्रमा स्टार्ट की ना, परिक्रमा पूरी होने के बाद वो देवी कब मेरे हृदय में मेरी मैया बन गई, ये मुझे ही पता नहीं चला। मतलब ये हाँ जी, बिल्कुल। मैया ये धीरे 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 आप में अंदर वो प्यार जगाती है। और वो मुझे लगता है वो एक मोहिनी है, वो आप जब उसमें जुड़ जाते हो ना, फिर आप उसमें से बाहर नहीं आते हो, है ना? नहीं आते, नहीं हाँ, आते, ये तो बिल्कुल नहीं आते वो। उनका स्वरूप ही ऐसा है। जरूर। वैराग्य की देवी है ना। और बराबर। जिस टाइम आपको वैराग्य का अनुभव होता रहेगा, वो वैराग्य की अब देखिए, परिक्रमा करते हैं हम, हम्म। थोड़ा सा भी वैराग्य नहीं आया तो आपकी परिक्रमा अधूरी हो सकती है। हाँ, तो अभी अभी आप ये दूसरी परिक्रमा पे हैं, मतलब आपकी पहली तो हो गई आपने बताया ना, 4 महीने में हाँ हुई। जी। तो अभी आप दूसरी परिक्रमा में भी आपने चालू की थी ना अभी बीच में, और फिर दूसरी कारण। परिक्रमा में चालू तो किया था, लेकिन बीच में क्या हुआ, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, मैं गिर गया था, ऐसा ही पथरीला इलाका था। तो अच्छा। वहां पे हाथ फ्रैक्चर हो गया, तब वो रोक दी गई। क्योंकि हाथ फ्रैक्चर होने के बाद आश्रम में जाता हूँ तो देख के, पट्टी देख के सारे लोग दूसरे ही मेरा काम कर रहे, तो वो भी ठीक नहीं रहता। और 2-3 महीने का काम था, इस वजह से मुझे घर आना पड़ा। तो कहाँ तक की थी आपने वो, वहां कहाँ फ्रैक्चर हुआ था? मैं लगभग बड़वा तक गया था, मतलब ओमकारेश्वर से बड़वा, वो बड़वा उत्तर तट पे है। मेरे को आधी हो आप गई थी लगभग। मेरे को आपको ये एक चीज अच्छी, तो अभी आप ऐसे वो बढ़वा तक आप तो ओंकारेश्वर से आप उठाओगे, तो अभी जो परिक्रमा आप फिर से शुरू करोगे, तो आप इसमें बिलीव नहीं करते हो ना कि खंडित परिक्रमा होती है? बिलीव की बात नहीं, खंडित परिक्रमा जैसा कुछ है ही नहीं। हाँ, इन्हें वो ना। तो सिर्फ हमने नाम दे दिया अपनी सुविधा के हिसाब से, बाबा जी हम्म। मैं जाऊं 1 महीना करके आऊं, फिर बाद में उठा लूं फिर से। और कुछ लोग अगले परिक्रमावासी का देख के बोलते हैं हाँ ऐसा ऐसा चलता है। चलने को तो बहुत कुछ चल सकता है, हम्म। लेकिन हमें रूल में रहना है ना। हम्म। आपके हमें हिसाब रूल्स से में रहना है। आपके हिसाब से ये खंडित ये प्रकार है ही नहीं, करना है तो पूरा ऐसा ही। कुछ भी नहीं है। हाँ, लोग ऐसे करते हैं। आप आप मंदिर की परिक्रमा जब करते हैं, मंदिर की परिक्रमा के हाँ, मुझे अब मोबाइल देखना है तो मैं फिर से आधी परिक्रमा करके वापस घर पे जाऊं, फिर आधी कल कर लूंगा, ऐसा होता है क्या?
हाँ, नहीं बराबर। होता ना। बराबर। इधर भी ऐसा ही है। मैं जहां से अभी खत्म किया है परिक्रमा, मतलब रुकी है, वहीं से उठाऊंगा, वहीं पे फिर से वापस आऊंगा और जल चढ़ाने के लिए फिर से ओमकारेश्वर आऊंगा। हाँ, देखो ये एक अलग भाव है। तो ये जैसे आपने अभी परिक्रमा दूसरी आपने चालू कर लिया, अभी आप परिक्रमा में ही हो ना अभी इस समय? नहीं नहीं, मैं परिक्रमा अभी नहीं हूँ। मैं कुछ महीनों पहले ही, चातुर्मास से पहले ही वो खंडित हो चुकी थी। तो उसके बाद मैं हिमालय गया, फिर उसके बाद अभी ओमकारेश्वर आया हूँ, वो परिक्रमा उठाने के लिए ही आया हूँ। अच्छा, अरे बाप रे, आपके हाँ, सब इतनी सेवा देख के तो हम धन्य हो गए बाबा, सच्ची। अच्छा, ये तो वैसा कुछ परिक्रमा नहीं। इससे हो गए, पर जो लोगों के आस्था है जैसे नहीं कर पाते, तो आपके हिसाब से जो वाहन से परिक्रमा करते हैं वो मतलब क्या है, मतलब जैसे जो कुछ है बुजुर्ग जो नहीं चल सकते बट इच्छा है मैया के साथ रहने की, तो वाहन परिक्रमा परिक्रमा में आप मानते हैं उसको? देखिए, इसमें अपने गुरु लोगों ने एक बात कही है, गंगा जी का स्नान करने से मुक्ति है, हम्म। यमुना जी का आचमन करने से मुक्ति है, और नर्मदा जी का सिर्फ दर्शन मात्र से मुक्ति है। ठीक, अब समझ गए। और ये परिक्रमा करना अलग बात है, दर्शन करना अलग बात है। दर्शन करने से आपकी मुक्ति हो रही है तो आप कहीं से भी करो, आके करो, इट्स ओके। परिक्रमा करना अलग बात है। परिक्रमा जिसको वैराग्य चाहिए वो करता है परिक्रमा। और गाड़ी से परिक्रमा सिर्फ भ्रमण है, वो परिक्रमा नहीं मानी जाती, क्योंकि कुछ रूल अपने इसीलिए दिए जाते हैं। अगर स्कूल में जाओगे तो स्कूल का यूनिफॉर्म पहनना ही पड़ेगा, हम्म। सही ऐसे ही नहीं उदाहरण जा दिया। सकते। तो वो मस्त। तो अलग दिखेगा, एकदम जोकर जैसा दिखेगा, तो उसको हम्म। कोई मानेगा नहीं ना उस स्कूल का। बराबर बराबर। और तो फिर हमें ये, तो समाज में रह के ही करनी है ना परिक्रमा। हाँ, और फिर ये जो हाँ। 3 दिन की उत्तर वाहिनी होती है वो? 3 दिन की उत्तर वाहिनी क्या है, अभी देखिए, अ, कुछ जगहों पे नदियां, कोई भी नदी उत्तर की तरफ बहने लगती है ना, तब वो और ज्यादा पवित्र हो जाती है, हम्म। ऐसा माना जाता है। अभी कुछ कुछ जगह पे, हरिद्वार ऐसे जगहों पे, कुछ कुछ जगहों पे बहुत उत्तर की तरफ गई है, यमुना जी भी गई है और हम्म। गंगा जी भी गई है, तो उस स्थान पे बहुत अलग महत्व होता है। उसी तरह नर्मदा जी का भी ऐसा ही है, 2-3 स्थानों पे वो उत्तर वाहिनी की तरफ गई है, तो और भी ज्यादा उनका महत्व बढ़ गया। और पुराणों में कुछ कहानियां ऐसी है कि कथाओं में बताया गया है, उत्तर वाहिनी जिन्होंने भी करी है तो अलग अलग मंशा रख के वहां पे तपस्या की गई, वो जल्दी उनको प्राप्त हुआ। अच्छा। इसीलिए हमें उत्तर वाहिनी वो रूल रेगुलेशन चलाया गया। पहले रुक गया था, फिर बाद में राजा राम महाराज थे हम्म। धनेश्वर के, उन्होंने फिर से चालू किया था। अच्छा अच्छा। और ये एक पंचक्रोशी भी होती है ना, तो वो कहाँ कहाँ से होती है बाबा जी? और मतलब क्या उसके पीछे मतलब उद्देश्य, मतलब ये पंचक्रोशी मतलब क्या होता है, ऐसा ये कंसेप्ट क्या है? पंचकोशी का, ऐसे अगर समाज के हिसाब से सोचे तो मैया के साथ में 5 दिन रहना। ठीक। अच्छा। और पंचक्रोशी कहाँ कहाँ होती है, ओमकारेश्वर में होती है। हम्म। जो जो बड़े तीर्थ स्थान है, अभी मैया के तो हर जगह जगह पे तीर्थ स्थान है, तो पंचक्रोशी आपको सभी को किसी को पता नहीं होगा, लेकिन मैया के हर तीर्थ स्थान की पंचकोशी हो सकती है और होती भी है। नेमावर की पंचकोशी होती है, अमरकंटक की पंचकोशी होती है, ओमकारेश्वर की होती है, हम्म। महेश्वर की होती है, मंडलेश्वर की होती है। आगे जाओगे तो शुक्ल तीर्थ की होती है। ऐसे सारे जगहों पे होती है पंचकोशी। 5 दिन मैया के साथ में ऐसा एक राउंड उस तीर्थ को लगाना, फिर आ जाना अपने जगह पे। 5 दिन में 5 रातें वहां पे रुकना, इसको बोलते हैं पंचकोशी। वो समय समय पे एकादशी पूर्णिमा ऐसा हो सकता है। अच्छा, वो मतलब हर महीने होती है क्या पंचक्रोशी, हर हर महीने? महीने हो सकती है, जिसको करना है। यहाँ के लोग तो जब मन करे वो पंचकोशी करने चले जाते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो ऐसा मतलब कोई नियम नहीं है कि मतलब जैसे अपन चातुर्मास खत्म होने के बाद शुरू करते हैं ना इसकी, ऐसा कोई नहीं कभी? पंचकोशी का ऐसा कुछ नियम नहीं है। पंचकोशी का क्या है, चातुर्मास में तो वैसा बंदी रखनी पड़ेगी, क्योंकि पंचकोशी भी मैया के किनारे ही करनी पड़ेगी ना, तो मैया में जल ज्यादा बढ़ जाता है, तो इस वजह से पंचकोशी उस टाइम तो बंदी रखनी पड़ेगी। अच्छा जब अच्छा। मैया का जल चातुर्मास खत्म हो जाएगा, तब उसके बाद में जो जो अपनी जगह पे है वहां पे पंचकोशी आप कर सकते हैं। और कुछ पंचकोशी का जगह, मतलब दिन अ, लगातार, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ठहरा हुआ दिन है। मतलब एक पंचकोशी अपने यहाँ की ओमकारेश्वर की, हम्म। उसका दिन है हम्म। जब देव उठनी एकादशी होती है, तो 5 दिन तक चलती है वो पंचकोशी, तो उसका दिन निश्चित है।
अच्छा अच्छा। ये मतलब पंचक्रोशी तो मतलब कोई भी अच्छा है और कोई भी कभी भी कर सकते हैं। हाँ कोई भी कर सकते हैं। हाँ अच्छा मुझे ना एक बात हमेशा पूछनी, जैसे अभी देखो अभी तो वो दौर निकल गया है कि हर एक को परिक्रमा करनी है, यंग बच्चों से लेके आजकल तो मतलब बहुत अच्छी बात है जो कि यंगस्टर भी मतलब यंगस्टर मतलब 30 जो 30s के हैं वो लोग भी आजकल निकलते हैं परिक्रमा को। एक तो इतना अपना ऑफिस छोड़ के सब आ रहे हैं, बहुत अच्छे, हेड्स ऑफ है, मैया की कृपा उनके पर। तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि यही बच्चे हैं जो पाथ पे चलते हैं, तो आप उनको, क्योंकि उनको अनुसरण करने वाले उनके पीछे वाले हैं, तो आप ये जो यंग बच्चे निकल रहे हैं या जो उनको किसी को इंस्पायर्ड करने के लिए आप क्या कहेंगे इनको परिक्रमा के बारे में? जो यंग बच्चे निकल रहे हैं उनको यही बोलना चाहूंगा, उस उम्र में निकलिए जब आपको कुछ समझ में नहीं आता हो। मतलब आपको पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई में क्या करना चाहिए ये जब नहीं समझ में आया तो एक बार आप नर्मदा परिक्रमा करके करने के लिए आइए, और उसके बाद आपको क्या करना है ये बहुत कुछ पता लग जाएगा। और परिक्रमा ऐसी चीज है कि समाज में जो भी गतिविधियां हो रही है वो आपको उम्र से पहले सिखाने की ताकत रखती है परिक्रमा। ठीक है, मतलब जो राजनीति हो रही है और जो समस्याएं हो रही है समाज में, गरीबी है, कहीं पे ज्यादा अमीरी है, कहीं पे प्रदूषण हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, ये आपके सामने दिखेगा जब हम शादी करके चले जाते हैं। उसके बाद में हम अपने बच्चों में, परिवार में ही व्यस्त रह जाते हैं। उसके बाद ये चीजें दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती? हमारे सिर्फ लक्ष्य हमारा परिवार, हमारा संसार उतना ही होता है, 4 बंदों का। हम्म उससे पहले ही आप दुनिया देख के चले जाओगे तो क्या बिगड़ जाएगा? उसके बाद आपको हो सकता है कुछ अच्छा उद्देश्य मिले अपने जीवन को सार्थक करने का। जितने भी योगी, महापुरुष और बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं वो मतलब अभी वो बोलना नहीं चाहिए, सिंगल थे वो। हाँ ब्रह्मचारी थे। विवेकानंद जी हाँ सिंगल थे, आदि श्री शंकराचार्य जी इतना बड़ा उन्होंने काम किया, सिंगल थे। वो बचपन से ही वो लगाव था, बचपन से ही उन्होंने अध्यात्म को एक्सेप्ट किया था, इस वजह से वो इतना बड़ा काम कर चुके। अपने मोदी जी ही देख लो, हम्म भले ही उनकी हुई लेकिन उन्होंने संसार से हट के कुछ किया है। योगी जी तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हम्म योगी जी ने तो बचपन से ही संन्यास लिया था, नाथ गुरु है हमारे। तो हम्म फिर देखिए उनका जीवन कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। और वो जब सन्यासी और जब सिंगल आदमी इस तरीके के साधना में आता है तो हम्म, समाज के लिए बहुत कुछ करता है, क्योंकि वो भ्रष्ट नहीं होता है। हाँ बराबर। भ्रष्टता उसके मन में अभी तक टच नहीं हुई होती है, किसी को घूस देने की विचार अभी तक टच नहीं हुए होते। ठीक है, तो इस वजह से युवा बहुत कुछ कर सकते हैं अगर सही से आए। और अभी ये जरूरत है, इस युग की जरूरत है। इससे पहले इमरजेंसी कभी नहीं लगी थी। हम्म इमरजेंसी इस नेचर की इमरजेंसी लगी हुई है। हम एक सर्वे होता है दुनिया में कि हम जो कोटा है, नेचर का कोटा, हम कितने, 1 साल का कोटा गिनाया जाता है कि हम नेचर जितना हमको दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, खाद्य दे रहा है, पेड़ पौधे दे रहा है, वो और हवा, ऑक्सीजन, वो कितने दिन में हम अपना खत्म कर रहे हैं। हम्म मतलब समझ गए आप उस बात को? हम्म 12 महीने का कोटा हमको नेचर दे रहा है। हाँ ठीक, कि हम्म इतना इतना भाई, एक बोरी आप चावल रख लो, 12 महीने चलेगा। हम्म लेकिन वो कोटा हम अगस्त में खत्म कर रहे हैं। हाँ 4 महीने का आप उधार ले रहे हो, हम्म और ये उधार नेचर पे बढ़ता जा रहा है। इस पे बहुत सारी रिसर्च है, इस पे बोलूंगा तो बहुत बड़ी हो हाँ, जाएगी। अभी हम आगे बोलेंगे उस बात हम्म पे। लेकिन ये जवान लोग समझ सकते हैं क्योंकि वो रिसर्च कर सकते हैं, उस बात पे काम कर सकते हैं। तो आप हम्म आइए, इन सारी चीजों को देखिए, उसके बाद अपने जीवन का एक अच्छा उद्देश्य बनाइए और वहां से कुछ अच्छा लेके जाइए। हाँ बाबा जी, मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूंगी कि ये पूरी जो अपनी परिक्रमा है इसका फलित क्या है, इसका फल क्या है? इसका फल अलग अलग ग्रंथों में, अलग भागवत पुराण में, अग्नि पुराण में और विष्णु पुराण में और शिव पुराण में इसका अलग अलग फल है। रेवाखंड में भी बहुत सारा बताया गया है। देखिए, पहले तो ये बात समझिए कि नर्मदा जी सिद्धिदात्री है हम्म और वैरागी जीवन की देवी है, वैराग्य की देवी। अगर आपको वैराग्य चाहिए या फिर सिद्धि चाहिए, वही इधर आता है। और जब हम पीछे जाते हैं सतयुग में, तब मैया ऐसा है
कि वो हर कल्प में रहती है, हर युग में रहती है, बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर उस सागर में भी रहती है, जो अथांग सागर बोलते हैं, उस सागर में भी मैया का अलग स्थान है, वो अलग बहती रहेगी। उस पे मनु ये सब आएंगे, बोट पे चढ़ेंगे, फिर उन्होंने फिर से सृष्टि रचना करेंगे, ऐसे वो हमेशा रही है। तो जब रही, उसके बाद में कैसा है, युग खत्म हुए, युग चलते रहे चलते रहे चलते रहे, फिर उसके बाद में जिस जिसको जो जो चाहिए था, अग्निदेव को वो अपने पंच तत्वों में जगह चाहिए थी, इंद्रदेव को इंद्रासन चाहिए था, फिर उसके बाद में द्वापर आया, राम जी को ये चाहिए था, कृष्ण जी को ये चाहिए था। तो वो जैसा जैसा उनका मन रहा, वो वहां यहाँ आता रहा। और मैया जी को एक वरदान है सिद्धिदात्री होने का, जल्दी से जल्दी यहाँ पे सिद्धि होती है। वो क्यों होती है, कहा क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंट ऐसा है, इधर शांतता है, और यहाँ पे जो भी एनर्जी है, मतलब पंच महाभूतों की इतना एनर्जी का लेवल हाई है कि वो सिद्धि जल्दी हो जाती है। और एक बात बोली जाती है कि जितना आदमी का अगर औकात पता करनी हो तो ये पता कर लो कि उससे पूछ लो कि तू एकांत में क्या करता है। एकांत में जो आदमी जो करता है, कुछ लोग पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं, कुछ लोग टीवी देखते हैं, कुछ लोग सिर्फ खाते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं, कुछ लोग कुछ उनकी औकात का पता लग जाएगा। तू एकांत में क्या करता है पूछ लो। तो यहाँ भी यही हाल है, अगर आप एकांत में यहाँ पे अच्छी चीज कर रहे हो तो वो बहुत एक्सट्रीम लेवल में होती है, और एक माला फेर लो तो यहाँ पे 1000 मालाओं का गुण रहता है, और अगर एक पाप कर लो तो 1000 पाप करने के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे परिक्रमा इसीलिए हुई कि पग पग चलने पे, मैंने एक श्लोक है, अब वो श्लोक याद नहीं आ रहा, लेकिन उसका भावार्थ बता देता हूँ कि मैया को विनवनी की जाती है, विनंती की जाती है कि मैं हर पग चलूं ना, जो भी मैंने पिछले जन्म में पाप किए हैं, इस जन्म में भी मेरे को पता न होने की वजह से मुझे पाप हुए मुझसे गलती से, वो हर एक पग के साथ में वो पाप आप खत्म कर देना, नष्ट कर देना, ताकि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो और मुझे फिर जन्म इस मृत्यु लोक में ना लेना पड़े। इसलिए ये परिक्रमा होती गई, और हर एक पग का हिसाब यहाँ पे रहता है, और पग पग के साथ में अपने पाप कटते रहते हैं। ये इसका फल है। और लोगों को अगर सिद्धि चाहिए, कोई साधना कर रहा है, तो वो साधना जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमारी उम्र है 60 साल 65 साल, और ज्यादा से ज्यादा इंसान की 100 साल है। अभी पहले सतयुग में बहुत साल उनकी उम्र थी, तो वो बहुत सालों तक करते थे, लेकिन अब उम्र कम होने की वजह से ये भी अपने को वरदान ही है मानव जाति को कि जल्दी से जल्दी सिद्धि करने वाली हमारे पास एक तत्व बचा है नर्मदा जी के रूप में। इसलिए ये फल है, और यही इसीलिए महत्व है इनका। और यहाँ मैया के तट पे सब कुछ है, मीन्स मैंने वो देखा है कि 5 लड्डू वाला भी है, जहाँ पे आप तर्पण कर सकते हैं, जहाँ पे मतलब सब चीज जो कुछ आध्यात्म में पुराना हो चुका है, जो घट चुकी है घटना, सबका पुराण यहाँ पे है ना। इसका क्या है, जैसे जैसे युग बदलते गए ना, वैसे वैसे जगह भी कुछ विलुप्त होती गई। इससे ज्यादा था, इससे 1000 लाखों गुना एक्सट्रीम लेवल पे था। अच्छा। और जड़ी बूटियों की बात करते हैं उस साइड, तो सिर्फ अब हम किसी भी शहर में जाते हैं आज के, उसी शहर में एक ही जगह पे इतनी सारी जड़ी बूटियां थी कि उसी जड़ी बूटियों से संजीवनी तैयार हो सकती थी, ऐसी जड़ी बूटियां। अभी एक सुवर्ण तीर्थ बोल के है गुजरात में, तो वहां तो ऋषि मुनि सोना तैयार करते थे। अच्छा। पानी से सोना तैयार करते थे। ऐसी ऐसी रहस्यमयी चीजें थी। और यहाँ पे क्या है, अश्विनी कुमार आए, अश्विनी कुमारों की तपस्थली आपको जगह जगह मिल जाएगी। गुजरात में ही 5 जगह मैं ऐसे बता दूंगा जहाँ पे अश्विनी कुमार की तपस्थली है। अश्विनी कुमार को भी यहाँ से आयुर्वेद मिला। अच्छा। और बहुत सारे जितने भी इंसिडेंट आप देखते हैं, दत्तात्रेय जी का जन्म, अब दत्तात्रेय जी का जन्म मैं नाथपंथी से हूँ तो इसलिए बता सकता हूँ कि वो जो दत्तात्रेय जी का जन्म जो मांगा गया था कि मेरे पेट से अनुसुईया जी ने ऐसा तीनों देवों का एक ऐसा पुत्र मुझे दे दो, तो वो यहीं पे मांगा गया था। माता ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, तो इसीलिए ये
अभी नर्मदा जी का अगर मैं एक अध्याय लेके बैठूंगा ना, तो उस पे 12 घंटे तक बोल सकता हूँ, हाँ। मतलब बता सकता हूँ, उसमें इतना सारा है ज्ञान। 12 घंटे तक आप भी पढ़ोगे तो 12 घंटे तक वो खत्म नहीं होगा, सिर्फ एक अध्याय। हाँ, तो बताओ तो सोचिए कितना कुछ है। कितना ऐसा ही है। अच्छा, मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगी क्योंकि मुझे मालूम है आज आप अभी ध्यान के लिए, साधना के लिए आप आए हैं। अभी आप किस जगह पे हैं वो जरा दर्शकों को बताएंगे, किस जगह पे है हाँ जी बिल्कुल, आप? मैं हूँ ओमकारेश्वर में। हाँ। यहाँ से जंगल शुरू हो जाता है ओमकारेश्वर का दक्षिण तट का। हाँ। ये परिक्रमा मार्ग है, वैसे ये यहाँ से पत्थर से परिक्रमा वासी जाते हैं। और इस साइड है ओमकारेश्वर, ये देखिए हाँ। मंदाता पर्वत ये रहा। हाँ। और त्रिवेणी संगम आगे, कावेरी संगम आगे पड़ता है यहाँ से। अच्छा, तो बहुत अच्छे हाँ जी। स्थान पे आप विराजमान है एकदम भैया का। और इतनी शांति है, देखो तो क्या, आप बढ़िया साधना करने के लिए सबसे बढ़िया स्थान है वो, है ना, पूरी शांति है हाँ वहां पे, इधर बहुत सुंदर है। कोई डिस्टरबेंस नहीं है। एक और छोटी सी बात जाते थे, दो छोटी छोटी बात पूछूंगी। एक तो ये कि जैसे मैंने परिक्रमा की है तो मुझे मालूम है कि हम जिस तरीके से परिक्रमा करते हैं, कॉमन पब्लिक के आते हैं, थक हार के खाते हैं, सो जाते हैं, आरती करते हैं, जो अपना रूटीन है, सुबह उठ के अपनी पूजा साधना करके हम निकल जाते हैं। पूजा ही करके, साधना तो नहीं बोलूंगी मैं, पूजा ही करके निकल जाते हैं, क्योंकि साधना करने के लिए अलग क्षमता लगती है। तो जो परिक्रमवासी हैं उनको आप कोई कुछ संदेश देना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे कि क्या उन्होंने किस तरह से परिक्रमा करनी चाहिए, परिक्रमा स्पेशली परिक्रमा वासियों के लिए? क्या है, मैं बोलते बोलते बहुत कठोर हो जाता हूँ, फिर मेरा विरोध हो जाता है। ठीक अच्छा। है। और क्या है, और सीधा सीधा बोलने की आदत है, तो इस वजह से क्या, हम्म। अभी मैं जितना हो सकता है शांत स्वभाव से बताता हूँ। परिक्रमावासी बहुत कुछ गंदा करते जाते हैं। और भागना, एक तो उनमें भागना भागना भागना, वो एक टाइम पीरियड, संसारी आदमी है तो टाइम पीरियड सोच के आता है। लेकिन आप भागो, जो करना है करो, लेकिन जब मैया के साथ होते हो तो सिर्फ मैया के साथ रहो, हम्म। उनको देखो, अनुभव करो। और जो गंदगी करते हैं, आश्रम किसी की मिल्कियत नहीं है, वो जहाँ पे जो महंत सेवा करते हैं, जो भी दे रहे हैं, वो किसी के बंधे हुए नहीं है, लेकिन वो कर रहे सेवा। हम्म। इसका मतलब हमारे भी कर्तव्य बनते हैं। आश्रम सभी के लिए होते हैं, सभी का होता है, तो हम्म। हमारे लिए सभी कुछ होता है। जब हम जाए वहां पे, जो कचरा पड़ा हो उसका साफ सफाई करने की कोशिश करें थोड़ी थोड़ी, जहाँ पेड़ पौधे लगे हैं वहां पे पानी देने की कोशिश करें, क्योंकि सभी कुछ, एक साधु जब सेवा में होता है तो उसके 14-14 घंटे, 16-16 घंटे सेवा में ही निकल जाते हैं, आश्रम की तरफ ध्यान कौन देगा। हम्म। तो हमें जाके ऐसा करना है। और जो गंदगी फैला रहे हैं, प्लीज यहाँ पे आके गंदगी फैलाने का कोई भी तुक नहीं बनता। आप जो चीज करने आ रहे हो ना, वो समझ लीजिए कि वो 1000 गुना बढ़ रहा है, तो आप गंदगी करेंगे तो 1000 गुना ही बढ़ रही है वो। इसलिए यहाँ पे आके नियम भी बाकी सारे बहुत सारे बोलते हैं कि नियम ऐसे है, नियम वैसे है। आपको 2 ही नियम बताता हूँ। एक कि मैया जी को क्रॉस मत करना, वो परिक्रमा है, परिक्रमा की तरह करो। और दूसरा है नियम कि दूसरे को, किसी भी जीव को कोई प्रॉब्लम ना हो आपकी वजह से, बस इतना ही नियम पालो, सब कुछ हो जाएगा। हाँ, सही है। और मैं इसमें एक ऐड करना चाहूंगी कि जिसमें जो अन्न हम, जहां हम आश्रम में जाते हैं वहां का अन्न क्षेत्र का अन्न वेस्ट ना करें। लोग ले लेते हैं और खाते हाँ हैं, जी, हाँ जी। ये बहुत तकलीफ होती ये है इस पे तो। कुछ कुछ आश्रमों में बहुत कड़ा नियम है, जो साधु है बोलता है ये खा तब उठ, क्योंकि क्या होता है, और वो नहीं चार खाएगा तो घंटे से, पहले खिलाते हो। सही बात है, वो ऐसे नहीं तो लो ही, थोड़ा थोड़ा लो ना, 4 बार लो, क्योंकि वो हाँ जो जी। बंदा है जो बना रहा है आश्रम, वो खाना बना रहा है, वो 4-6 घंटों से लगा हुआ है, 50 लोग खाना बनाने में लगे हुए हैं, 200-500 लोगों के खाने के लिए, और आप आके खाना फेंक। वो एक बहुत, मैंने कहीं, मतलब मैं जब परिक्रमा में सुना है ये वर्ड की, बहुत अच्छी बात लिखी थी वहां पे, ऐसे ऊपर लिखी हुई थी कि साधक का क्षण और आश्रम का अन्न अगर आपने वेस्ट किया तो आपको कहीं पे भी प्रायश्चित का चांस नहीं है आपको। सच्ची, साधक का क्षण भी वो आप मत वेस्ट करो, और अन्न का, अन्न क्षेत्र का अन्न, सही बात। दोनों को बिल्कुल संभाल के रखो, क्योंकि इतना वो मेहनत करके बनाते हैं आपके लिए, है ना, ये तो है। अच्छा, एक वो अन्न की बात है तो ये है कि, सॉरी काट रहा हूं मैं बात को। अन्न की बात ये है कि आपकी जो थाली आ रही है परिक्रमा में, वो परिक्रमा में जो अन्न दे रहा है, उस थाली में कम से कम 10 लोगों के मेहनत का पैसा लग के वहां पे आता है।
तो अपन को उसका वेस्ट करने का कोई हक नहीं है। हाँ सही बात है, ये एक ध्यान रखना चाहिए सबने, है ना। और एक हाँ एक शॉर्ट में मेरे को सिर्फ मैया की थोड़ी सी, मतलब जो यंग बच्चे जो आज अभी जो निकलेंगे जिनको कुछ पता नहीं है, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत ऐसे भी लोग हैं, जानकार भी हैं, और कोई ऐसे भी हैं जिनको कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैया की प्रचिति बहुत है पर सब ही उसके मैया के आंचल में नहीं आए। तो आप शॉर्ट में बताएंगे कि मैया की परिक्रमा क्यों करनी चाहिए और यंग बच्चों ने क्यों करनी चाहिए, संदेश कोई उनके लिए। जीवन का उद्देश्य ढूंढने के लिए और जीवन का उद्देश्य सही पता करने के लिए आप मैया की परिक्रमा कर सकते हैं। और उद्देश्य मुझे ढूंढना है, ये सोच के आना है इधर, इसलिए कर सकते हैं आप। ये शॉर्ट है इसका पूरा। कष्ट होते, चलते हैं तो कष्ट होते, चलते हैं। देखिए, साधना इसी को बोलते हैं। अगर शरीर को कष्ट नहीं होगा ना, तो शरीर तत्व से हम ऊपर कभी नहीं उठ सकते। हम आत्मा को आत्मा नहीं समझ सकते जब तक शरीर को प्रॉब्लम नहीं होगी। जब तक हम पत्थरों से चलते वक्त हमको ठेस नहीं लगेगी, तब तक उस ठेस का समझेंगे नहीं, उस पत्थर की कीमत नहीं समझेंगे, हम उस रास्ते की कीमत नहीं समझेंगे। जब हमको प्यास लगेगी, हम पानी की कीमत समझेंगे, और जब भूख लगेगी तब अन्न की कीमत समझेंगे। माँ बना देती है भिंडी की सब्जी, बच्चा खाता नहीं है, नहीं खाऊंगा बोलता है। यहाँ पे भिंडी कच्ची भी खा जाएगा, भूख लगेगी तब। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। सही उम्र में पता लगेगा तो बहुत सारी चीजें बचेंगी। अगर प्यास की कीमत, पानी की कीमत पता लगेगी ना, तो पानी वेस्ट कभी नहीं करेगा। मैं एक बाल्टी से ज्यादा ले यूज ही नहीं करता। और पहले ऐसे ऐसे धड़ाधड़ पता नहीं था तो हम धड़ाधड़ ये कर लेते थे। लेकिन अब मैं कभी भी मेरे घर वाले से ही पूछेंगे तो भी, आप जो भी परिक्रमावासी जाता है उनसे सभी का ऐसा ही है। पानी वेस्ट नहीं करेगा वो परिक्रमावासी, खाना वेस्ट नहीं करेगा, फेंकेगा नहीं कुछ भी, और हर चीज एकदम सही से यूज करेगा। तो वो आपका नहीं है, ये सारा नेचर का है। और जो अभी हम धन कमाते हैं वो सिर्फ हमारा नहीं है, समाज का हक है और जीव जंतु का हक है, पेड़ पौधों का हक है उसमें। ये यहाँ पे आके समझ जाता है आदमी। जैसे आपने बोला कि ठोकर लगती तभी सीखते हैं, ये बात भी सही है। सोना भी जब तपता है तभी तो उसको शेप देते आता है ना, ठोक ठोक के मूर्ति भी बनती है। तो मूर्ति तो ऑलरेडी अंदर रहती है, सिर्फ वो ठोक ठोक के जो एक्सेस भाग निकालते हैं। जब तक ठुकेगा नहीं तब तक निकलेगा, तभी तो बोलते हैं ना वो कि तपस्या में तब तपता है, तभी तो तपस्या होती है। वो तो तपना जरूरी है, जख्म होना। जब वो मैं पत्थर पे, निर्जीव पत्थर पे जब काम होता है तभी उसमें भगवान बस जाते हैं। जब काम होता है उस पे मेहनत का, तभी हो जाता है वो। सही है, चलिए बहुत अच्छे नोट पे। चलो मैं आपसे बहुत ही प्रभावित, मैंने इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट की, गुजारिश की कि आप हमारे चैनल पे आके थोड़ा, क्योंकि आपको शायद पता नहीं है पर आपके चैनल देख के आपके बारे में लोगों ने, क्योंकि आपने इतनी सहूलियत से, इतनी इजीली आपने परिक्रमा के बारे में बता के रखा है कि मैं जब परिक्रमा कर रही थी तो मेरे साथ एक मेरी अम्मा थी, मतलब परिक्रमा पे मुलाकात हुई। वो यहाँ से आप थोड़ा आगे जाओगे ना तो बोले आपको एक वो ड्रम वाला ब्रिज लगेगा। मैंने कहा अरे आपको कैसे मालूम, आप तो कभी आए नहीं। वो राम इंडिया वाले ने बताया। आपको नहीं जानते लोग, चैनल को जानते हैं, नाम नहीं जानते, प्रशांत के नाम से नहीं जानते, राम इंडिया के नाम। तो यही बड़ी बात है देखो कि आप नहीं, मतलब उसने 5 किलोमीटर पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे ये आश्रम आने वाला है, यहाँ ऐसी ऐसी व्यवस्था है। सो मैं तो मतलब तभी से मैं आपकी फैन हो गई थी कि मुझे तभी से लग रहा था, और ऐसा योग बन के आया कि चलो आज आपसे खुद साक्षात्कार हो ही गया, भले ही वो जूम के थ्रू हुआ, बट आज आपसे बात हो गई, ये भी बहुत मेरा सौभाग्य है। बहुत अच्छा लगा आपसे। धन्यवाद धन्यवाद। ये हमारे लिए भी सौभाग्य है कि हम अपनी बात आपके चैनल के थ्रू समाज के लिए छोड़ रहे हैं, एक संदेश छोड़ रहे हैं। क्या है मालूम है, जब अपन परिक्रमा करके आए ना, अभी तो मुझे ये बहुत, मतलब लोग दिए छोड़ते हैं, आज परिक्रमा के बाद तो मुझे वो दिए छोड़ना भी नहीं अच्छा लगता। कि जब मैं जोगी टिकड़िया पे थी ना, तो बाबा जी वहां पे वो एक अम्मा थी, जानकी अम्मा, उसने इतना अच्छा बताया कि लोग क्यों छोड़ते हैं बोले दिए। मैंने कहा क्यों? तो बोलते कोई अपनी माँ की छाती के ऊपर कोई दिया रखेगा क्योंकि वो जलेगा तो उसको जले। ये भावना होती है कि वो फील कर रही थी कि मैया को तकलीफ लगी, मैया को झटका लगेगा। वो वो पानी पानी नहीं था, जल नहीं था, देवी नहीं थी, वो रियली उसके लिए वो माँ थी। तो ये भावना उसमें जो जागृत हुई ना, ये सोच के मेरे को सच्चे लगा कि नहीं, ये मैया के लिए कुछ करना है। इसलिए ये आज सब हमने छोटा सा एक इंटरव्यू है कि लोग ये जाने। सब हो रहा है, सही बात है। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि नर्मदा जी के लिए जो भावना है इट्स ओके, गंगा जी के लिए इट्स ओके, यमुना जी के लिए इट्स ओके। ये बड़ी बड़ी नदियां हम देवी के रूप में देखते हैं, ठीक है।
लेकिन जल तत्व देवी ही होता है हमेशा, वो देव स्वरूप ही है। अगर जल नहीं होगा तो हम मर जाएंगे। तो इससे अच्छा जहां भी आपका अगर गांव है, जो भी ये वीडियो देख रहा है, गांव के झरनों के प्रति वही आदर रखिए जो नर्मदा के प्रति रखते हैं। गांव के नदियों के प्रति वही आदर रखिए जो नर्मदा के प्रति, गांव के तालाब के प्रति वही आदर रखिए जहां से आपको जल पीने को सच मिलता है, उसके प्रति आदर रखिए। नर्मदा जी वैसे ही खुश हो जाएंगी फिर। हाँ, सही बात है। ऐसे खुश करने के लिए नर्मदा परिक्रमा की जरूरत नहीं है, जो अवेलेबल है वही अपना है। सही है। नर्मदा जी यहाँ पे बैठाना चाहिए, यहाँ पे, यस, यहाँ पे बिठाओ नर्मदा जी को, बस नर्मदा जी हमारे अंदर है, हमारे ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखेंगी। सिर्फ एक बार कभी ना कभी जिंदगी में ऐसा आ ही जाता है सबके कि नर्मदा जी के दर्शन हो ही जाते हैं। आजकल तो पॉसिबल है। हाँ, तो हो गया जीवन का कल्याण। सच में, है ना। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मतलब अभी एक्चुअली हाँ कहने का दिल नहीं कर रहा है, पर आपका समय बर्बाद नहीं करूंगी क्योंकि आप साधना करने के लिए आए हो वहां पे। तो हो सकता है आगे पीछे कहीं हम मिले परिक्रमा में। मैं भी इस टाइम सोच रही हूँ कहीं आने का। हो सकता है मैया के तट पे कहीं पे मुलाकात हो जाए, और तब हम हाँ जी, साथ में जरूर। एक और पॉडकास्ट करेंगे, है ना। किसी दिन हाँ हम जी, क्या करेंगे बाबा जी, आप लाइव आएंगे किसी दिन, हम लाइव रखेंगे, एक आध बार लाइव रखेंगे। आप किसी टॉपिक पे आप बोलना, क्योंकि मुझे ना बहुत सारे ऐसे तीर्थ स्थान है जिसके बारे में, जिसकी स्टोरी क्या है, उसके पीछे का महत्व क्या है, उसका रीजन क्या है, वहां पे क्यों साधना करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे गुफा है, बहुत हाँ, सारे। हर तीर्थ की अलग साधना है और अलग उसका नियम है, अलग बहुत सारी चीजें है उसमें। तो और किसी दिन हम मंशा लाइव भी करेंगे। होती है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो वो किस तीर्थ में करना चाहिए ऐसा भी नियम है। तो आपने तो उसके ऊपर पूरी पीएचडी करके रखी है, तो अब मैं किसी दिन आपके वो ज्ञान से थोड़ा सा चुराना चाहूंगी। किसी दिन हम लाइव रखेंगे, मैं आपसे उस टॉपिक पे, हाँ, उस मतलब हाँ तीर्थ जी, क्षेत्र के ऊपर अपन बोलेंगे, है ना। हाँ जी, बिल्कुल। इस वीडियो पे अगर कोई कमेंट करेगा, ठीक है, और तो ही हम लाइव रखेंगे, ऐसा भी बोल दीजिए, तब करेंगे कमेंट। और नर्मदे हर तो पक्का लिखना है, बोलना। हाँ, ये बात भी सही है। नहीं तो हम अपने कर रहे हैं और लोग नहीं, पर लोग सच में नर्मदा प्रेमी है लोग, तो उनको जानना है। कोई कोई क्या होता है अभी लोगों की, मतलब इतनी मतलब मन से तैयारी नहीं रहती, इसलिए। अदरवाइज सबको परिक्रमा तो करने की मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत इच्छा है। चलो, अच्छा है, हम बस उसके मैया के इसमें थोड़ा सा, हम क्या बोलते हैं, 2 कदम चल रहे हैं। और हम 2 हाँ, चल, योगदान 200 दे रहे हैं। चलवाती है। वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं कि कोई साधु जा रहा है पूजा करने और उसको रास्ता नहीं पता, और हमने सिर्फ उसको रास्ता बता दिया कि वहां मंदिर है। वो जो साधु पूजा करेगा ना, कुछ हिस्सा आपका भी होगा फिर उसमें, अच्छा। क्योंकि आपने रास्ता बताया। हाँ, इतना सब तो पुण्य का यही इतना हम काम कर रहे हैं। हाँ, सही है, हम इतने से कण मात्र है उसके आगे। सही हाँ, है ना। तो चलिए जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने जुनून को इतना टाइम दिया और हमसे बात की, इसलिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। नर्मदे धन्यवाद, हर। धन्यवाद। नर्मदे। नर्मदे हर। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नर्मदे हर।